हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप और आपके बर्ड्स मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, साल का आज आखिरी दिन और इसके साथ ही हमारी संडे Q&A वीडियो का ये 101वां वीडियो है। 100 वीडियो हमने कंप्लीट कर लिए हैं और आप सभी ने सभी वीडियो को बहुत सारा प्यार दिया और इतना सारा प्यार आप चैनल को भी दे रहे हैं, उसके लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। और आप सभी दोस्तों को नए साल की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल माय यूट्यूब फैमिली। तो बढ़ते हैं आगे और जल्दी से ले लेते हैं हम आज का हमारा पहला सवाल, पहला कमेंट। शुभम तिवारी भाई, मेरे पास एक बजीज का 1 महीने का चिक्स था। वो सुबह से फूल कर बैठ रहा था और शाम तक एक्सपायर हो गया। मेरे दूसरे बजीज ऐसे एक्सपायर ना हो, उसके लिए कोई मेडिसिन है क्या भाई? प्लीज रिप्लाई ऑन संडे। भाई देखिए, अभी सर्दी का समय है तो जहां भी आपने बर्ड्स को रखा है वहां अच्छे से कवर करके रखे, ठंडी हवा बर्ड्स को डायरेक्ट ना लगे, टेम्परेचर को मेंटेन करके रखे। क्योंकि सर्दियों के समय में बच्चे जब मटकी से बाहर आते हैं तो ठंड का वो शिकार होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो कोशिश करें आपके थोड़ा टेम्परेचर को मेंटेन करके रखें और बच्चे जब बाहर आए तो नजर रखें पेरेंट्स उन्हें प्रॉपर फीड करवा रहे हैं या नहीं करवा रहे हैं। कई बार ये भी वजह होती है कुछ बच्चों को, जो कई बार ऐसा होता है पेरेंट्स फीड करवाना बंद कर देते हैं तो फिर कहीं ना कहीं वो भूख के कारण भी जो है वो एक्सपायर हो जाते हैं। और नॉर्मली बजरी के बच्चे जब बाहर आते हैं तो वो नॉर्मली फूल के ही बैठते हैं। तो जब बच्चे बाहर आना शुरू हो तो नजर उनके ऊपर होनी चाहिए कि पेरेंट्स फीड करवा रहे हैं या नहीं करवा रहे हैं। ठीक है, तो सर्दी का समय है, सेटअप को अच्छे से कवर करके रखें, टेम्परेचर का ख्याल रखें। सईद अंसारी, विजय भाई मेरे पास 3 पैर हैं, उसमें से एक पैर क्रॉसिंग कर रहा है तो मैं केज में मटकी लगा सकता हूं और कितनी मटकी लगाऊं? भाई 3 जोड़े हैं तो 3 जोड़ों के लिए आपको कम से कम 5 मटकी लगानी चाहिए, नहीं तो फाइट के चांसेस होते हैं। अब वो आपका सवाल है कि 3 जोड़ों में से एक जोड़ा क्रॉसिंग करने लग गया है तो क्या मटकी लगा दूं? देखिए, जब हम एक साथ ज्यादा जोड़े छोड़ते हैं तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा जोड़े जब बन जाए तब हमें मटकी लगानी चाहिए, ताकि ज्यादा जोड़ों का रिजल्ट हमें जल्दी मिल जाए, ब्रीडिंग ज्यादा जोड़े हमारे पास जल्दी कर दे। अब एक जोड़ा आपके पास ब्रीड कर रहा है तो अब आप देखिए कि तीनों जोड़े लगे हुए हैं या नहीं लगे हुए हैं और मटकी लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए देख लें, या तो वेट कर लें, या एक जोड़ा क्रॉसिंग कर रहा है तो मटकी लगा दे। कई बार होता है कि उसको देखकर दूसरे जोड़े ब्रीड कर जाते हैं और कई बार ऐसा होता है, काफी भाई ये भी सवाल करते हैं कि भाई हमने 4 जोड़े छोड़े, 3 जोड़े छोड़े, उनमें से एक ब्रीड कर रहा है बाकी नहीं कर रहे हैं। तो ये सारे सवाल भी आते हैं, तो आप देख लीजिए आपको क्या सही लगता है आपको। विशाल बारासा, विजय भाई मेरे पास एक बजीज पैरोट्स की फीमेल की चोंच बढ़ रही है और बहुत बार काट दी है तब भी, और उसके पंजे के नाखून बढ़ रहे हैं, पंजे और नोज के पास की सीरी सब खुरदरे हो रही है, क्या करूं? प्लीज संडे रिप्लाई। भाई आपके बर्ड्स को जो है वो फंगल इन्फेक्शन हो गया है, इसका ट्रीटमेंट भी है। तो एक बार आप मुझे इंस्टाग्राम पर अपने बर्ड्स की वीडियो सेंड कीजिएगा तो वहां मैं जो है वो इसका ट्रीटमेंट भी अच्छे से बताऊंगा, क्योंकि लंबा थोड़ा प्रोसेस है, अच्छे से मुझे समझाना पड़ेगा, तो यहाँ मैं नहीं बता सकता हूँ। एक प्रॉपर वीडियो मैं जल्दी लेके आऊंगा इस टॉपिक पर भी, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिए। मोहम्मद हुसैन, विजय भाई मेरे पास एक रेम्बो का पेयर है, उन्होंने जोड़ा भी लगा लिया है, अंडे भी दे दिए हैं, 3 अंडे दिए थे, मुझे पता नहीं था मटकी में अंडे हैं तो मैंने उसका मेल हटा दिया, दूसरा मेल डाल दिया केज में फीमेल के साथ। तो दूसरे दिन फीमेल ने 3 अंडे बाहर फेंक दिए तो मैंने वापस उसका पुराना मेल उसके साथ डाल दिया। 25 दिन हो गए, अभी तक उसने वापस अंडे नहीं दिए, दाना भी एक्सचेंज करते हैं, साथ बैठे रहते हैं, फीमेल अंडे देगी? प्लीज संडे रिप्लाई। भाई देखिए, पहले तो भाई ब्रीडिंग के दौरान आप ऐसी हरकत करेंगे तो जोड़ा तो डिस्टर्ब होगा ही, खासकर फीमेल जो है बहुत जल्दी जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो खैर, आप बता रहे हैं कि फीडिंग भी वो दोबारा चेंज कर रहे हैं तो थोड़ा सा आप उन्हें समय दीजिए और अब वो ऐसी कोई छेड़खानी नहीं कीजिएगा, कोई भी आप किसी भी तरीके से बर्ड्स को डिस्टर्ब नहीं कीजिएगा, बिल्कुल वो जल्द ही ब्रीड कर देंगे। ठीक है, आप अच्छे से बर्ड्स की केयर कीजिए, थोड़ा वो समय वापस लेगी। के खान, विजय भाई मेरे एक पेयर ब्रीड नहीं कर रहा है, लाए हुए 2 साल हो गए हैं, मेल फीमेल कंफर्म है, जोड़ी भी लगी है, प्लीज संडे रिप्लाई। भाई जोड़ी भी लगी हुई है और 2 साल हो गए हैं, तो 2 साल बहुत लंबा समय होता है, तो अभी तक आपके पास ब्रीड नहीं हो रही है तो आप जो है वो मेल फीमेल में से कोई भी एक बर्ड्स आप चेंज कर दें या इन बर्ड्स को हटा दें, कोई भी नए बर्ड्स आप लेकर
आ जाएं, क्योंकि देखिए 2 साल बहुत ज्यादा होते हैं। आप अगर मेरी वीडियो देखते हैं तो मेरी बहुत सारी वीडियो ब्रीडिंग के बारे में है कि एक जोड़े से कैसे ब्रीड ले, ब्रीडिंग में क्या क्या हम गलती करते हैं, वो सारी वीडियो अगर आपने देख ली उसके बाद भी कोई रिजल्ट नहीं मिला है तो आप, मैं यही कहूंगा कि आप जोड़ा बदल लें। और अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो एक बार आप वीडियो देख लें, उन वीडियो से काफी हेल्प मिलेगी। वो तरीके सभी आप ट्राई करके देखें। सजाद 328 भाई, ग्रे मेल और लुटिनो रेड आइस की फीमेल से कैसे बच्चे आएंगे, प्लीज संडे Q&A। भाई इस पेयरिंग से आपको ब्लैक आइस बच्चे मिलेंगे, हो सकता है आपको रेड आइस भी मिल जाए, लेकिन ज्यादा बच्चे ब्लैक आइस आएंगे। जैसे जब भी हम क्रॉस से ब्रीडिंग करवाते हैं किसी भी दो अलग अलग वेराइटी के, या सारा जैसे जीन्स का खेल है ना, तो मैं भी अभी इस पर काम कर रहा हूँ। मुझे भी बहुत सारी इसके बारे में अभी जानकारी लेना है, क्योंकि बर्ड्स को देखकर हम बता देते हैं कि भाई इस पेयरिंग से जो है वो ये बच्चे आएंगे, लेकिन कई बार जो है कुछ नए कलर, कुछ नई वेराइटी भी उनसे निकल आती है। तो प्रैक्टिकल जब हम करते हैं ना, तभी इस पर हम 100% श्योर होकर कुछ बोल सकते हैं। तो मैं भी अभी काम कर रहा हूँ, थोड़ा वेट कीजिए, बिल्कुल वीडियो आती रहेगी इसके बारे में भी। किंग समीर ब्लॉग, विजय भाई मेरे बजीज अंडों पर बैठ गए हैं, एग फर्टाइल हैं क्या, प्लीज संडे रिप्लाई। भाई देखिए अंडों पर अगर मादा बैठ रही है लगातार तो बिल्कुल अंडे फर्टाइल होंगे और उन अंडों में से बच्चे भी निकलेंगे। अंडों पर बैठ रही है तो भाई बस वेट कीजिए बच्चे निकलने तक का, बिल्कुल बच्चे निकल जाएंगे। बाकी बर्ड्स को ज्यादा डिस्टर्ब नहीं कीजिएगा, बाकी इनके दाना पानी का, सॉफ्ट फूड का अच्छे से ख्याल रखिएगा, ज्यादा आप इतनी टेंशन ना लें। समीर बर्ड्स व्लॉग, विजय भाई मेरे पास 3 पेयर बजरी पैरोट है, 4 फीट का केज है, कैल्शियम ब्लॉक भी दे रहा हूँ, समुद्र जाग भी दे रहा हूँ, ब्रीडिंग नहीं कर रहे हैं, प्लीज संडे रिप्लाई। भाई कैल्शियम ब्लॉक और समुद्री झाग ही सिर्फ देने से ब्रीडिंग नहीं होती है। सबसे पहले तो आप ये देखें कि आपके बर्ड्स जो है वो मेल फीमेल है या नहीं, और मेल फीमेल होने के बाद उनकी एज क्या है, वो एडल्ट हुए हैं या नहीं। अगर वो एडल्ट नहीं हुए हैं, ब्रीडिंग एज अभी तक नहीं हुई है, मेल फीमेल नहीं है, तो ब्रीडिंग नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद अगर एडल्ट भी है, मेल फीमेल भी है, तो लाए हुए आपको कितना समय हो गया है, मटकी लगाए हुए कितना समय हो गया है, ये भी आप देखें। बर्ड्स लाते ही, मटकी लगाते ही ब्रीडिंग नहीं हो जाती है, मेल फीमेल होने चाहिए, एडल्ट होने चाहिए, फिर जोड़ा बनता है, तब मटकी लगाते हैं, मटकी में आना जाना शुरू करते हैं, उसके बाद क्रॉसिंग होती है, उसके बाद अंडे आते हैं, ठीक है। बहुत सारी वीडियो आपको ब्रीडिंग के बारे में चैनल पर मिल जाएगी, तो एक बार ही आप वीडियो देखिएगा तो जरूर आपको कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगी और आप कंफर्म कर पाएंगे कि आपके पास क्या ब्रीडिंग हो रही है। सॉफ्ट फूड भी हमें डेली देना है, कैल्शियम विटामिन के सप्लीमेंट्स ये भी हमें देना है, इसका कोर्स भी आप जरूर करवाएं। वीडियो सारी चैनल पे मिल जाएगी। अब्दुल हनन, मटकी से बाहर 2 चिक्स आए हैं, 3 मटकी में है, बट उनके फेदर प्लकिंग हुई है, क्या बेबी के दोबारा फेदर आएंगे तो कितने दिन बाद आएंगे, संडे रिप्लाई। भाई देखिए प्लकिंग हुई है तो प्लकिंग वाले बच्चों के फेदर जो है बिल्कुल आ जाते हैं, थोड़ा सा समय जरूर लगता है, तो मटकी से बाहर आने के बाद जो है फेदर आना शुरू हो जाएंगे, तो आप वेट कीजिए। मटकी से बाहर आ रहे हैं तो धीरे धीरे उनके जो है वो फेदर आना स्टार्ट हो जाएंगे। देखिए समय का हम कह नहीं सकते कि कितना समय लगेगा, 20 दिन भी लग सकते हैं, 1 मंथ भी लग सकता है, ठीक है। तो फेदर आ जाएंगे, बस इतना है कि फेदर आएंगे जरूर, प्लकिंग वाले फेदर आ जाते हैं, तो टेंशन ना लें। अदनान गेमिंग, विजय भाई मैंने आज अपनी फीमेल के एग चेक किए थे, 3 फर्टाइल एग हैं, लेकिन मुझे अब डर लग रहा है कि फीमेल डिस्टर्ब ना हो जाए। मैंने जैसे ही एग वापस मटकी में रखे वो फिर से इंक्यूबेट करने लगी, तो अब वो डिस्टर्ब तो नहीं होगी, प्लीज रिप्लाई। भाई कोई दिक्कत नहीं है, अंडों पर बैठ रही है मादा तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, डिस्टर्ब वो नहीं होगी। बाकी देखिए मैं अपनी वीडियो में कई बार मैंने बोला है कि ब्रीडिंग से पहले बर्ड्स
का डर आप अच्छे से निकाल दें। बर्ड्स आपके साथ तो फ्रेंडली होना चाहिए। जब बर्ड्स आपके पास साथ जो है फ्रेंडली होगा, आपसे डरेगा नहीं, तो ब्रीडिंग के दौरान आप कोई भी हरकत करेंगे, मटकी को चेक करेंगे, देखेंगे, तो बर्ड जो है वो डिस्टर्ब नहीं होगा। कई बार ऐसा होता है कि हमारे काफी सारे भाई जो है वो ब्रीडिंग से पहले तो बर्ड से दूरी बनाए हुए रखते हैं, और जैसे ही जोड़ा ब्रीडिंग पर आता है तो बार बार उसकी मटकी देखना या अंडे आने के बाद तुरंत वो जो है अंडों को देखना, तो ऐसे में बर्ड्स घबरा जाता है कि भाई इतने दिन तक तो ये कुछ नहीं कर रहा था, और जैसे ही हमारे अंडे आए और इसने जो है वो ताक शुरू कर दी, तो ये जो है वो हमारे बच्चों को या अंडों को नुकसान पहुंचाएगा। तो ऐसे बर्ड जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, और कई बार मादा जो है वो अंडे खुद ही बाहर फेंक देती है। तो ये तरीका होता है। आपने चेक किए, कोई दिक्कत नहीं, आपके पास कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि वो फिर से अंडों पर बैठ रही है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। सिद्धार्थ उगादे, मेरे बजीज ने अंडे दिए और उसका बॉक्स छोटा होने से मैंने उसका बॉक्स चेंज किया, तो बजीज उन पर नहीं बैठ रही है, प्लीज रिप्लाई। भाई देखिए, आपको ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए ब्रीडिंग के दौरान। जब मादा ने अंडे दिए हैं, ऐसे में आप उसका बॉक्स चेंज करने की कोशिश की और कर भी दिया आपने, तो देखिए बर्ड्स तो डिस्टर्ब होगा ही। अब आपने चेंज कर ही दिया है तो तुरंत से मादा उन अंडों पर नहीं बैठेगी। आप थोड़ा सा उसे प्राइवेसी दें, थोड़ा समय दें, देखिए वो बॉक्स में जा रही है या नहीं जा रही है। एकदम से बॉक्स में नहीं जाएगी, वो थोड़ा टाइम लेगी, तो बॉक्स में जब वो जाना शुरू कर देगी तो बिल्कुल उन अंडों पर बैठ जाएगी। बाकी आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। बाकी देखिए, अगर लगा ही दिया है तो बस वेट कीजिए, अब बार बार उसे डिस्टर्ब नहीं कीजिएगा। अनिकेत सनी, भाई मेरे पास बजरी की फर्स्ट ब्रीड की है, दोनों पेयर ने 3 एग दिए थे और उनके चिक्स 6 दिन के हो गए हैं, तो उनके चिक्स को मटकी से निकाल के देख सकते हैं क्या, कि प्रोग्रेस कैसी है, प्लीज संडे रिप्लाई। भाई देखिए, हाथ में लेकर देखने से ही क्या होगा, आप जो है वो बच्चों को डायरेक्ट मटकी से भी देख सकते हैं, ठीक है ना। तो हाथ में ले लीजिएगा, पहली बार बर्ड्स की ब्रीड हुई है तो थोड़ा सा उसको अच्छे से सेट होने दीजिए। कई बार होता है कि पहली बार जब जोड़ा हमारे पास ब्रीड करता है और हम पहले उससे दूरी बनाए रखते हैं, और बच्चे आने के बाद या अंडे आने के बाद एकदम से हमें मटकी को देखना, उसमें हाथ डालना, तो कई बार होता है कि बर्ड्स जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। वैसे जो है वो जरूरी नहीं है कि ऐसा हो, डिस्टर्ब भी हो, लेकिन ज्यादातर ये सब देखने को मिलता है, क्योंकि 1-2 जोड़े जब होते हैं तो कहीं ना कहीं बर्ड्स घबरा जाते हैं कि इस बंदे से हमें खतरा है। जैसा मैंने पिछले भाई का एक रिप्लाई दिया था, तो वहीं आपके साथ भी यही लागू होता है। तो कोशिश कर लें कि ऐसा ना करें, और करते हैं तो भाई फिर वो रिस्क वाला मामला होता है, फिर हमें किंतु परंतु वाले वो सवाल नहीं होने चाहिए कि भाई ये हो गया वो हो गया। ठीक है, आप देख लें भाई, देख के ही संतुष्टि कर लें। आपके पास ब्रीड हो गई, वही बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है, बहुत बहुत बधाई इसके लिए। बाकी काफी सारे भाई हमारे तो इसके लिए भी जो है वो इससे भी वंचित हैं, काफी तरह के वो सब हथकंडे अपनाते हैं, फिर भी ब्रीड नहीं हो पाती। आपके पास हो गई है तो थोड़ा सब्र कर लें, ये भी कर लीजिएगा, बच्चों को हाथ में लेकर भी देखिएगा, समय आएगा, थोड़ा वेट कीजिए। अलोन आदित्य, भाई मेरे पास एक जोड़ा है, उस जोड़े ने अंडे दिए हैं, सब इनफर्टाइल निकले और मेल भी ज्यादा देर तक मैटिंग नहीं करता है, 1 मिनट मैटिंग करता है और उतर जाता है, कोई सॉल्यूशन बताएं प्लीज संडे रिप्लाई। भाई देखिए, इसका एक सॉल्यूशन है। पहला तो स्टिक सही होनी चाहिए, अगर इनके बैठने की लकड़ी सही नहीं होगी तो क्रॉसिंग में दिक्कत होगी। हिलती हुई लकड़ी ना हो, एकदम गोल ना हो, पतली बिल्कुल ना हो, तो इसका भी आप ख्याल रखें। गोल पर फिर भी एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन फर्स्ट ब्रीड अगर किसी बर्ड्स की होती है तो फिर गोल पर क्रॉस करने में बड़ी दिक्कत आ जाती है। तो कोशिश कर लें कि गोल ना हो, सही साइज में हो, बहुत ज्यादा मोटी बहुत ज्यादा पतली ना हो, हिलती हुई स्टिक ना हो। उसके बाद मेल के नाखून देख लें आप कि कहीं मेल के नाखून तो बहुत ज्यादा बड़े हुए नहीं हैं, तो ये वजह भी हो सकती है। तो ये देख लें, ये वजह अगर इनमें से कोई होती है तो उसका समाधान आप कर लें, और अगर सब कुछ ठीक है तो वेट कर लें। हो सकता है मेल की फर्स्ट ब्रीड हो तो धीरे धीरे जो है वो क्रॉस करना उसे आ जाएगा। और जहां तक देखिए टाइमिंग की बात है तो क्रॉसिंग प्रॉपर होनी चाहिए। टाइमिंग जो है कुछ भी हो सकता है, मेल की जो प्रॉपर क्रॉसिंग होती है वो क्रॉसिंग होनी चाहिए, ठीक है।
मृण्मय विश्वास भाई, मेरे पास एक क्रॉस ब्रीड से निकला हुआ बैकफ्रिल का बजीस है और क्रस्टेड भी है, तो इससे कौन से बजीस लगाऊं कि क्रस्टेड के बजीस निकले? प्लीज संडे रिप्लाई। भाई आपके पास जो बैकफिल बजरी है और क्रस्टेड है, इनकी ही आपस में आप ब्रीडिंग करवा लें तो आपको जो है वो क्रस्टेड जो है वो बच्चे देखने को मिल जाएंगे भाई। तो दोस्तों यही थे आज के सवाल और उम्मीद करता हूं जो जवाब मैंने दिए हैं उससे आपको संतुष्टि हुई होगी। कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो अपने सवाल दोबारा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं हर बार की तरह आज का ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो इजाजत दीजिए, मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए वीडियो नए टॉपिक के साथ।